10 मिनट में फुल बॉडी वर्कआउट, नो इक्विपमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइटल में आपने सही पढ़ा, बस 10 मिनट लगेंगे और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। वैसे तो वर्कआउट के हर एक वीडियो में आपको या तो ट्रेनर मिलेंगे या फिर कोई ना कोई इक्विपमेंट, पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिना इक्विपमेंट और बिना ट्रेनर के मात्र 10 मिनट में कैसे 400 से 500 कैलोरी घटाई जाए उसकी। चाहे लड़का हो या लड़की, अच्छा दिखना हर किसी का स्वप्न होता है। हर पतला इंसान यही चाहता है कि उसका वजन बिल्कुल ना बढ़े और हर मोटा इंसान ये चाहता है कि उसका वजन किसी तरह से कम हो जाए। ऐसे में अगर किसी ऐसी होम वर्कआउट सेशन के बारे में पता करना चाहते हैं जिसमें वक्त ज्यादा नहीं लगता, ऊपर से तेजी से चर्बी गलना शुरू हो जाता है, तब तो इससे बढ़िया वीडियो आपको कहीं मिल भी नहीं सकता। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी कसरत की बात करेंगे जिससे मोटापे को गुड बाय कहना आसान है। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर बैठेंगे, पर अंत में भूल ना जाएं, उसके लिए अभी वक्त है। चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, वरना काम के वीडियोस आपसे मिस हो सकते हैं। बात करें 10 मिनट वाली वर्कआउट सेशन की, तो उसमें सबसे पहला है स्ट्रेचिंग। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अपने वर्कआउट सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग को वार्म अप के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इससे शरीर के सभी मसल्स एक्टिव होते हैं, शरीर लचीला बनता है और सबसे बड़ी बात, शरीर वर्कआउट के लिए तैयार होता है। स्ट्रेचिंग करने से एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियों पर अधिक तनाव नहीं पड़ता, इसलिए वार्म अप के तौर पर स्ट्रेचिंग का कोई जवाब नहीं। स्ट्रेचिंग से कूल्हे और घुटने के नीचे के मसल्स बुढ़ापे में भी लचीले बने रहेंगे। खराब पोस्चर की समस्याओं से भी निजात मिलती है। इसके अलावा पीठ के निचले हिस्से की मसल्स, छाती और कंधे को स्ट्रेच करके अपनी रीढ़ को सीधा रख सकते हैं और दर्द से निजात पाकर अपने पोस्चर को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ एक और फायदे की बात करें तो स्ट्रेचिंग से स्ट्रेस भी दूर होती है। शायद आप इस बात पर यकीन न कर पाएं, पर बस एक हफ्ते की प्रैक्टिस आपको इस बात का एहसास दिलवा देगी। इसमें एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव भी बढ़ता है, जिससे शांति मिलती है और सुकून बना रहता है। अगर कोई सोने से पहले स्ट्रेचिंग करता है तो उसे अच्छी नींद आएगी। अब बात करें इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर करें और शरीर को खींचें। फिर हाथों को नीचे लाएं एवं पंजों को छूने की कोशिश करें। अब वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं और दोनों पैरों के बीच गैप देकर खड़े हो जाएं और बाएं पैर को दाएं पैर से व दाएं पैर को बाएं पैर से छूने की कोशिश करें। इससे आपकी पूरी बॉडी गर्म और फ्लेक्सिबल हो जाती है। पर इस सिंपल कसरत के वक्त कुछ बातों का ध्यान भी रखना जरूरी है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच तकलीफ पहुंचा सकता है। अधिक ताकत से स्ट्रेच करने अथवा किसी स्ट्रेच को दर्द होने तक करने से बचें। स्ट्रेचिंग का सबसे सुरक्षित तरीका है जिसमें मसल्स को उस सीमा तक स्ट्रेच करते हैं जब तक असहज महसूस होने लगे, लेकिन इसमें दर्द शुरू नहीं होना चाहिए। बात करें दूसरी 10 मिनट की एक्सरसाइज की, तो वो है क्रंच। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाकी के सभी कसरतों की तुलना में क्रंच के बेहद फायदे हैं। क्रंच अकेला ही आपकी बॉडी को टोन करने में सक्षम है, साथ ही उसके ढेरों फायदे तो हैं ही। अगर आप एब्स बनाना चाहती हैं, टोन्ड आर्म्स के शौक को पूरा करना चाहती हैं, तो क्रंच का नाम सबसे पहले आएगा। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि अगर क्रंच एक्सरसाइज या फिर क्रॉस क्रंच एक्सरसाइज को हफ्ते में 1 या 2 दिन भी किया जाए तो ये पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कमर की जिद्दी चर्बी भी पिघलने लगती है। अब बात करें क्रंच करने के तरीके की, तो दोस्तों 10 मिनट वाली कसरत के लिए हम आपको रिवर्स क्रंच करने की सलाह देंगे। ये ज्यादा इफेक्टिव है और इससे ओवरऑल बॉडी फैट पर असर पड़ता है। रिवर्स क्रंच के लिए सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपनी दोनों भुजाओं को शरीर के साथ सीधा सटा कर रखें। इसके बाद अपने दोनों घुटनों को 90 डिग्री के एंगल तक मोड़ लें। फिर सांस छोड़ते हुए घुटनों व कूल्हों को ऊपर उठाएं। कोशिश करें घुटने छाती से स्पर्श हो जाएं। फिर सांस लेते हुए वापस नीचे आएं, लेकिन पैरों को जमीन पर ना रखें। इस तरह आप कूल्हों व घुटनों को कुछ देर तक लगातार ऊपर नीचे कर सकते हैं। 10 मिनट वाली वर्कआउट सेशन में तीसरा नाम है डोंकी किक। जी हाँ, नाम से ही एक्साइटमेंट बढ़ रही होगी, करने में भी मजा आ जाएगा। अगर आप अपने थाई फैट, हिप फैट को भी कम करना चाहते हैं तो डोंकी किक आपके लिए बेस्ट होगा। हिप्स और थाइज के पोस्चर को सही रखना, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करना, साथ ही मजबूत बनाना और इसके अलावा ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने में सहायक है डोंकी किक। इसके लिए आप बेझिझक 10 मिनट वाली वर्कआउट सेशन में इसे शामिल करें और बॉडी को एक परफेक्ट शेप दें। अब सवाल आता है इसे कैसे किया जाए, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक एक्सरसाइज मैट को बिछाकर उस पर घुटने टेक कर बैठ जाएं। अब अपने हाथों को आगे की ओर सीधा करके फर्श पर रखें और रीढ़ की हड्डी को भी पूरी तरह से सीधा रखें। इस स्थिति में आप एक डंकी की तरह दिखाई देंगे। अब अपने दाएं पैर को ऊपर नीचे करें। कुछ सेकंड बाद ये पूरी प्रक्रिया बाएं पैर से करें। दोस्तों, अब हम सेशन के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। ऐसे में हम चाहते हैं एक योग को शामिल करना। जी हाँ, उत्कटासना की, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है।
इसे करने के दौरान आपकी बॉडी पोस्चर एक कुर्सी की तरह हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है चेयर पोज। बात करें इसके फायदों की तो लिस्ट लंबी बन जाएगी। हिप्स, स्पाइन और चेस्ट मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिलना, लेग्स, घुटने की मसल्स, एड़ियां और जांघ की मांसपेशियां टोन होना, हार्ट और डायफ्राम का स्टिमुलेट होना, जॉइंट पेन और बैक पेन कम करने में भी मदद करना, सभी चेयर पोज से मिलते हैं। साथ ही इसका नियमित अभ्यास आपके पूरे शरीर से कैलोरीज को भी कम करता है। यही वजह है 10 मिनट वाली इस वर्कआउट सेशन में चेयर पोज को इंक्लूड करने का। अब इसे कैसे करें, तो सबसे पहले योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को फैला लीजिए। साथ में दोनों हाथों को भी। हथेली नीचे की तरफ रहेगी, हाथ सीधे रहें और कोहनियां मुड़ी हुई ना हो। अब घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें और पेल्विस को नीचे की तरफ ले जाएं। इतना झुकें मानो कि आप किसी कुर्सी पर बैठे हों। इतना आराम से बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हों। इस दौरान हाथ एकदम सीधे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी पूरी लंबाई में सीधी होनी चाहिए और लंबी सांसें लेते रहें। अब इस स्थिति में 1 मिनट तक बने रहें और धीरे धीरे नॉर्मल पोज में वापस आएं। तो दोस्तों, 4 कसरत की ये छोटी लिस्ट आपसे बस 10 मिनट मांग रही है। क्या आपने वेट लॉस गोल को पूरा करने के लिए आप बस इतना समय नहीं दे सकते? हमें कमेंट में बताइए। साथ ही एक्सरसाइज की लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।